हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। इस क्लास में हम बिहार से बनने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे बिहार की स्थापना, बिहार का भौगोलिक परिदृश्य, राजकीय पशु पक्षी और भी जितने पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे आज। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं बिहार का जो नाम है वो बिहार है, और ये नाम किस पर पड़ा, तो ये देखिए बिहार का जो नाम है वो संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण पड़ा। ठीक, अगला देखते हैं स्थापना दिवस। तो इसकी जो स्थापना दिवस है वो कब, बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च है। इसके स्थापना दिवस से जो रिलेटेड पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं हम। तो इसमें कह रहा है 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। अगला पॉइंट है जो इसके स्थापना दिवस से रिलेटेड, वो क्या कह रहा है, 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, जब मतलब बिहार उड़ीसा भी उसमें था, तब बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। इससे पूर्व बिहार जो है अविभाजित बंगाल का हिस्सा था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसके स्थापना दिवस से रिलेटेड, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार के एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश किया गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसके स्थापना दिवस से रिलेटेड, वो कह रहा है 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा जो है दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, मतलब दोनों अलग अलग राज्य के रूप में बंट गए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी। अगला पॉइंट है स्थापना दिवस से रिलेटेड, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य का 2 भागों में बंटवारा हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो था वो अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं प्रदेश की राजधानी, पटना की राजधानी बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। अगला पॉइंट कह रहा है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में। और उच्च न्यायालय की जो स्थापना है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यह स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1913 को हुई, लेकिन उद्घाटन जो हुआ वो 3 फरवरी 1916 को हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, जो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है वो 13वां है, लेकिन ये 13वां स्थान तेलंगाना बनने के बाद है। जब 2011 की जनगणना हुई तो उस अनुसार से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो स्थान है बिहार का वो 12वां स्थान था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का स्थान है वो 3रा स्थान है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, राजकीय भाषा क्या है बिहार की, राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो क्या है, वो उर्दू है। आगे देखते हैं राजकीय प्रतीक, देखते हैं राजकीय प्रतीक में क्या पूछा है, राजकीय प्रतीक में कह रहा है राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय पशु जो है वो गेंदे का फूल है। और अगला पॉइंट कह रहा है राजकीय पशु जो है, राजकीय पुष्प था गेंदा, और राजकीय पशु जो है वो क्या है, बैल है, लेकिन 2013 से पहले जो था वो रीछ था, और जो 2013 से है वो बैल है। अगला पॉइंट है राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, लेकिन इससे पहले जो थी वो नीलकंठ या नक्ता, ठीक, वो थी। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, भौगोलिक परिदृश्य, देखते हैं भौगोलिक परिदृश्य में अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15
सेकंड उत्तरी अक्षांश है, ये अक्षांशीय विस्तार है। और जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और जो देशांतरी विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ठीक, आगे देखते हैं क्षेत्रफल कह रहा है बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखते हैं लंबाई, जो बिहार की लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो कितनी है, वो 345 किलोमीटर है। और जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम की वो कितनी है, वो 483 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है शहरी क्षेत्रफल, जो शहरी क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कितनी है, 173 फीट है। और जो सामान्य वर्षण है वो कितना है, वो 1205 मिलीमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं औसत वर्षा दिवस, जो औसत वर्षा दिवस है एक वर्ष में जो औसत वर्षा दिवस है वो कितना है, 52.5 दिन। ठीक, आगे देखते हैं अवस्थिति, जो बिहार है उसकी अवस्थिति देखिए, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, दिया क्या है इसमें देखिए, 83 डिग्री 30 मिनट से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है बिहार जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार जो है देखिए यह एक भू आवेष्टित राज्य है। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार के बारे में, यह है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में झारखंड और पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। ये जो बिहार है यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल और पश्चिम में जो है वो उत्तर प्रदेश से घिरा है। आगे देखते हैं बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कितनी किलोमीटर लंबी है, वो 729 किलोमीटर लंबी है। आगे देखते हैं, इसमें पूछा है प्रशासनिक परिदृश्य, तो हम लोगों ने भी भौगोलिक परिदृश्य देखा, अब प्रशासनिक परिदृश्य देखते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रमंडल, प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं। कौन कौन से हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। जिला कितने हैं, जिला 38 हैं। अनुमंडल कितने हैं, अनुमंडल 101 हैं। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, तो 534 हैं। पंचायत कितने हैं, 8,406 हैं। और जो राजस्व ग्राम है वो कितने हैं, 45,103 हैं। नगरीय या संकुल समूह जो है वो कितने हैं, 14 हैं। नगर कितने हैं बिहार में, वो 199 हैं। जो पुलिस थाना है वो कितना है, 853 है। जो पुलिस जिला है वो कितना है, 43 है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, ये देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है बिहार में वो कौन सा है, तो वो रोहतास है। और जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो पूर्णिया है। और आगे देखते हैं अगला पॉइंट, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो वो औरंगाबाद है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दिवस सहरसा है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है महानगर, महानगर कितने हैं, तो महानगर 1 पटना है। ठीक, विधानमंडल, विधानमंडल जो है वो कौन कैसा है, तो वो द्विसदनीय है, विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानसभा एवं विधान परिषद, ठीक, विधानसभा सीटों की जो संख्या है बिहार में वो कितनी है, 243 है। विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या है तो वो कितनी है, वो 75 है। आगे देखते हैं लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 40 है। राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है वो कितनी हैं, वो 6 सीटें हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है,
अगला पॉइंट है विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें वो कितनी हैं? 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें जो हैं वो 2 हैं। आगे देखते हैं, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं? वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल। देखते हैं झारखंड, इसको कौन कौन से जो है देखते हैं, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक, और उत्तर प्रदेश से जो है वो कौन? कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। इतने सारे जो हैं जिले वो जो है इस सीमा को उत्तर प्रदेश की टच करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल को कौन कौन है? तो कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। ठीक, आगे देखते हैं, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है? तो वो नेपाल है। ठीक, आगे देखते हैं, नेपाल से सटे बिहार के जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो कौन कौन से ज़िले हैं? पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ठीक, आगे देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बिहार? तो वो 2.86% है। आगे देखते हैं, अगला है कुल वन, बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 7.75% है। आगे देखते हैं, जो बिहार की जलवायु है वो कैसी जलवायु है? तो वो मानसूनी जलवायु है। और जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? तो गंगा है। और जो सबसे गर्म कुंड है वो कौन है? ब्रह्म कुंड है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है बिहार की? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, सर्व प्रमुख खाद्य फसल, जो बिहार का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है? चावल है। अगला पॉइंट कह रहा है, सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं वो कौन से हैं? तो वो पश्चिमी चंपारण और शिवहर है। और जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं घटते क्रम में वे कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण है, गया है और पूर्वी चंपारण है। और यही सबसे कम जो क्षेत्रफल वाले बढ़ते जिले हैं वो कौन है? शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। देखिए यहाँ पूछा है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं घटते क्रम में कौन कौन हैं? घटते क्रम में पूछा है तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। और जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं उनको बढ़ते क्रम में पूछा है तो शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और ऐसी ही क्लास चाहते हैं तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अवश्य बता दें कि क्लास कैसी लगी। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।